अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि माली टब्बर का होनहार नौजवान खूबसूरती का मैार जिसने सेट कर रखा था और जो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी डॉक्टर ज़हीर, उसकी अब बात और आवाज़ आप सुन नहीं सकेंगे। यह बड़ा मुश्किल मरहला है इस कौम पर कि इस कदर तगड़े पबजी मास्टर और डॉक्टर की जो गुफ्तोशीनीद थी उससे हम सब महरूम हो गए हैं। लेकिन इसकी कसर यकीनी तौर पर अगर हम लोगों ने अक्ल ना की तो इनकी जो वालदा हैं नूर बीबी, वो भरपूर तरीके से पूरी कर रही हैं नैरेटिव बिल्डिंग करने में। आज कोर्ट का जो फैसला आया, कोर्ट में क्लियरली 7 बंदों के नाम मेंशन कर कर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को हिदायत जारी की हैं कि इन्हें रोकें। ये मलिशियस, इलीगल एक मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं और एक कैंपेन चला रहे हैं, एक गैंग को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद भी ना रुके तो फिर शायद वो साफी ठीक हैं जो इनके पांव की तहकीकात कर रहे हैं और जिनके शुबात हैं वो पांव या तो फिर अदाकारा के या शब्बीरे के हैं, उनके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। लेकिन आज की वीडियो में देखें, बड़ी सीधी सीधी 2-3 बातें कर रही हैं जी। सीधी बात है कि एक तो जो हर्डल्स अटका रही है इस सारे मामले में पुलिस, वो बिल्कुल खुलकर अब सामने आ गई है और ये अब बर्दाश्त से ये चीज बाहर हो गई है। आप बतौर जर्नलिस्ट देखें, आप बतौर सिविल सोसाइटी देखें, अब बतौर पढ़ी लिखी मिडिल क्लास देखें या आम शहरी की नीयत से देखें, तो इस केस को जितना खराब पुलिस कर सकती थी उससे दुगना खराब इन्होंने किया है। मैं माजरत के साथ वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, शायद यही वजूहात है कि जिनकी वजह से हमारे इस इदारे के लोगों को, कुछ लोगों को लोग ठुल्ले कहते हैं। और ठुल्ले कहने की वजह यह है कि इन्हें समझ नहीं आती, या फिर इनकी कैपेसिटी नहीं है, या फिर ये इनकी नेग्लिजेंस है कि ये काम ठीक से नहीं करते। आप 2000 केस को ले लीजिए या जो माली टब्बर की अगवाकारियां ज़हीर के केस को ले लीजिए, 150 दिन गुजर गए, बंदे गिरफ्तार नहीं हुए, पुलिस उन तक पहुंच नहीं सकी और उसके बाद एक 2 नंबर इन्वेस्टिगेशन की और 2 नंबर इन्वेस्टिगेशन पर साबिक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर शौकत शानी को फारिग किया गया। आप उस बंदे की इंतहा देखिए डिटाई की कि वो शख्स मुल्जिमान के साथ खड़े होकर, जो अगवाकार हैं, जिन्हें कोर्ट ये कह रही है, जिन्हें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ये कह रही है कि माइनर के साथ उन्होंने शादी की और अगवा किया है, वो डिटाई के साथ उनके साथ पाउट करके ट्विनिंग करते हुए सेल्फीज ले रहा है और एंजॉय कर रहा है और महसूस हो रहा है। अब डिटाई की इंतहा देखिए। उसके बाद नए इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर साहब आए, आते ही इधर छलांगे उधर छलांगे। हम सब ने सोचा कि शायद अब ठीक से काम होगा। उन्होंने साफियों के ऊपर पिस्तौल तान लीजिए। चलें ठीक है, अगर कोई साफी अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है सवालात करने में और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लॉ आ रही है तो ठीक है। लेकिन उसके बाद आज क्या होता है कि इन्होंने जो मेडिको लीगल ऑफिसर MLO की दरखास्त की कोर्ट में, वो दरखास्त रद्द होती है और कोर्ट कहती है जी चलान पेश करें, तो ये कहते हैं जाकर जी चलान हम चूंकि तैयार नहीं कर सके, इनकम्प्लीट चलान है, वो पेश नहीं कर सकते क्योंकि जी हमने दरखास्त की तो हमने अज्यूम कर लिया था कि आप हमें मजीद टाइम देंगे और हम उसको करेंगे। एक बार फिर डिले टैक्टिक और 7 दिन मजीद मांगे। अदालत ने जोर डालकर इन्हें 5 दिन दिए हैं। यह रोल है इस सारी पुलिस का कि 150 दिनों के बाद इनका सिर्फ इतना किरदार है, ये पेट निकालते हैं, बाहर निकलते हैं गाड़ियों से छलांगे मारकर। गन्ने इन्होंने साथ रखी हुई हैं, ज़हीर का एक हाथ पकड़ता है, दूसरा शब्बीरे का हाथ पकड़ता है। ऐसे ऐसे दोनों को प्रोटोकॉल देते हुए ऊपर लेकर आते हैं, प्रोटोकॉल देते हुए वापस लेकर जाते हैं और इनका सिर्फ इतना काम है। दूसरी तरफ जो इनके नैरेटिव बिल्डर थे, जो एक सोशल मीडिया नेटवर्क पर बैठकर बातें करते थे, वो कह रहे थे कि ये इनके दामाद हैं, ये अपने पुलिस वालों के साथ वहां पर दामाद के तौर पर ठहरे हुए हैं और पुलिस इन्हें देख सुन रही है और प्रोटोकॉल दे रही है। पुलिस का रोल, उसके ऊपर साफियों को बात करनी होगी, उनसे सवालात करने होंगे और आम लोगों को आवाज उठानी होगी कि पुलिस जो कि अवाम के टैक्स पेयर पर चलती है, पंजाब की पुलिस, सिंध की पुलिस जो कि बरतानिया की फौज से ज्यादा है, इन्हें जरूरी है कि खास तौर पर इस किस्म के हाइनेस क्राइम ये जब दुनिया भर में होते हैं तो खास तौर पर पुलिस की इंटेलिजेंस काम करती है। इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी होती है, इनके पास सेंसर्स होते हैं, इनके पास एफिशिएंट टीम्स होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप करके प्रायोरिटीज केसेस में सेट करके उन्हें सॉर्ट आउट करती हैं। हमारी पुलिस का वाहिद काम यह है कि ये ज़हीरे को एक पकड़ता है, दूसरे शब्बीरे को पकड़ता है, लेकर आते हैं, ढोल बजाकर ठन 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 करते हुए वापस चले जाते हैं, तस्वीर में आ जाते हैं, सवाल पूछते हैं साफी, कभी सॉरी करते हैं, कभी गन निकाल लेते हैं। और आज भी जो एक नेग्लिजेंस सामने आई, पुलिस की नेग्लिजेंस सामने आई। आई थिंक कि अदालत को भी और सिविल सोसाइटी को इस चीज पर बात करनी होगी एंड पुलिस हैज टू प्ले देयर रोल। अगर पुलिस नई रोल प्ले करेगी, अगर ठीक तरह से इस मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, तो यकीन कीजिए केस को शायद इतना कमजोर करके पुलिस प्रेजेंट करे कि उसमें से असल क्रक्स ना निकल सके। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।